पूजय विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजय ज्ञान प्रवीणा। अर्थात जो ब्राह्मण है वो अगर सभी गुणों से विहीन है फिर भी उनको पूजा जाता है, प्रशंसा उनकी की जाती है। लेकिन जो शूद्र होते हैं वो हर एक ज्ञान में अगर प्रवीण हो, कुशल हो, फिर भी उनको नहीं पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको निम्न जाति वर्ग का माना जाता है। और अगर बात करें हम वैदिक कालीन शिक्षा की, तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो शूद्र जाति के वर्ग थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? कि उनको माना जाता था कि वो निम्न वर्ग के थे। उसके पहले जो ब्राह्मण या क्षत्रिय थे वो अपने आप को एक सुपर नेचुरल पावर की तरह समझते थे, वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानते थे। उसके नीचे अगर जो शूद्र थे, अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखें या इसके पहले जो लिटरेचर लिखी गई हैं उनमें भी कुछ शब्द या कुछ वाक्य लिखे गए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि एक ही कुल जो है वो सर्वे सर्वा है और जो दूसरा कुल जिसको वो लोग निम्न मानते थे वो कुछ भी नहीं है उनके सामने, उनका काम ही है दूसरों की सेवा करना। तो ये सभी शब्द जो हैं ये अरिस्टोक्रेसी को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? अरिस्टोक्रेसी। इसका अर्थ होता है कुलीन तंत्र, यानी कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें शासन की या पूरे शक्ति की जो मतलब संपूर्ण शक्ति किसी एक विशेष वर्ग के, विशेष जाति के लोगों के हाथों में हो, ना कि संपूर्ण साधारण जनता के पास हो। यानी जो शासन है, शासन करने की शक्ति या कोई भी ऐसी पावर जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हो वो विशेष वर्ग के लिए ही है, बाकी वर्गों के लिए नहीं है। तो ये जो मान्यता है यही अरिस्टोक्रेसी है। तो गाइज आज हम जो पंक्तियों की शुरुआत किए हैं, इन पंक्तियों से आप एकदम स्पष्ट आपको हो जाएगा कि अरिस्टोक्रेसी क्या है। गाइज आज तो वर्ग या जाति से तो नहीं है, लेकिन अगर हम पॉलिटिशियन लोगों को देखें, जो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन वो भड़का रहे हैं। हमारे देश की जनता अगर वो जागरूक हो जाती है तो ये बहकावे में नहीं आएगी, और उसके लिए ज़रूरी है उनको शिक्षित होना। सभी नागरिक अगर शिक्षित हो जाएंगे तो पॉलिटिशियन जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पॉलिटिशियन अपने आप को एकदम सर्वे सर्वा समझते हैं। कुछ जैसे कि कुछ अगर पार्टियों की बात की जाए तो उसमें परिवारवाद ही दिखाई देता है कि अगर अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं तो उसका अगर कोई अध्यक्ष उस पार्टी का बन रहा है तो उनके फैमिली का ही बनेगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो। तो इस तरीके से अरिस्टोक्रेसी अपने भारत में देखी जा सकती है। अब तो जो साधारण जनता है वो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ये आपस में उतना नहीं करते हैं, लेकिन इनको भड़काया जाता है। तो गाइज अगर अरिस्टोक्रेसी से रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस आ जाते हैं तो आप लोगों को क्या समझना है कि ये कुलीन तंत्र है, कैसे आप पहचानेंगे। जैसे कि अरिस्टोक्रेसी में ये कहा जाता है कि जो शासन रहे वो अच्छे व्यक्तियों के हाथ में हो, अच्छा व्यक्तियों के हाथ में हो। यानी ये उस समय के वर्ण या किसी विशेष जाति धर्म से रिलेटेड था। आज भी कुलीन तंत्र है, ऐसा नहीं है कि कुलीन तंत्र नहीं है, लेकिन आज वर्ण से ज़्यादा जो पॉलिटिशियन लोग हैं ये लोग हम लोगों को इफेक्ट डालते हैं, हमारे ऊपर दबाव डालते हैं या कुछ ऐसा भड़काते हैं कि हम लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग रहते हैं कि वो अपने ही जाति को, अपने ही धर्म को बहुत बेहतर मानते हैं अपेक्षा के दूसरों के। तो इस तरीके से अगर कोई भी वर्ड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या लगाएंगे? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र यानी अच्छे व्यक्तियों का शासन। दुनिया में कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि शासन ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो वर्ण चर्म से महान, ईश्वर के प्यारे और सुपर नेचुरल हो, यानी राज्य की सत्ता एक वर्ग या श्रेणी के हाथ में हो। तो गाइज ये सभी शब्द जो हैं अरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र को परिभाषित करते हैं। आज चलिए गाइज देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। कुलीन तंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज कुलीन तंत्र को अधिनायक तंत्र, तानाशाही व्यवस्था, अभिजात तंत्र आदि नामों से जाना जाता है। इसको तानाशाही व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पावर होता है वो एक ही वर्ग या मतलब एक ही जाति या एक ही धर्म, मतलब कि एक ही सत्ता, पूरी जो संपूर्ण सत्ता है वो एक ही लोगों के हाथ में होती है। और अगर किसी भी देश की संपूर्ण सत्ता एक देश के हाथ में होती है या किसी भी संपूर्ण देश की सत्ता अगर एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वो निरंकुश हो जाता है, निरंकुश रूप से वो शासन करने लगता है। तो इसको तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। अधिनायक तंत्र, तानाशाही व्यवस्था और अभिजात तंत्र, ये तीनों
कुलीन तंत्र के अन्य नाम है। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अरिस्टोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है, यानी कुलीन तंत्र को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और इसको जैसे कि इसका दूसरा नाम हो गया तानाशाही, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी इसकी अगर हम शब्दों की बात करें, शब्दों को इसको अलग अलग करके देखा जाए तो इसका अर्थ क्या है। तो गाइस जो अरिस्टोक्रेसी है ये ग्रीक भाषा अरिस्टोक्रेटियाई शब्द से मिलकर बना है, अरिस्टोक्रेटियाई से आया है। और जो अरिस्टोक्रेटियाई है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरिस्टोक्रेटियाई ARISTO क्रेटियाई KRATI, अरिस्टोक्रेटियाई से, ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा अरिस्टोक्रेटियाई से बना है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अरिस्टोस, एक क्या है अरिस्टोस, और प्लस क्रेटोस, क्या KRATOS, ये अरिस्टोस प्लस क्रेटोस से मिलकर बना है। अरिस्टोस का मतलब होता है क्या सिलेंट, यानी सबसे अच्छा कहा जाता है, एक्सीलेंट वही सिलेंट, इसका मीनिंग होता है सिलेंट यानी कि सबसे अच्छा। और क्रेटोस का अर्थ होता है पावर यानी कि शक्ति, यानी जो शक्ति हो वो जो सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा है उसके हाथ में हो। तो अरिस्टोक्रेटियाई का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो क्या हो गया कि जो शक्ति है वो सबसे अच्छे के पास हो, यानी सबसे अच्छा जो रहे उसी के ही हाथ में शक्ति हो। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अभिजन का अर्थ है, अभिजन का क्या अर्थ है, कुलीन भी है, विद्वान भी है, उत्कृष्ट भी है, सद्गुणी भी है, यानी ये उपर्युक्त सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अरिस्टोक्रेटियाई एक यूनानी शब्द से भी निकला है, इसका अर्थ होता है रूल ऑफ द बेस्ट, यानी कि सर्वश्रेष्ठ साधन या सर्वश्रेष्ठ साधन जिसके पास हो उसी का शासन हो, रूल ऑफ द बेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ हो रूल यानी जो सर्वश्रेष्ठ हो रूल उसी के हाथ में हो, यानी शासन उसी के हाथ में हो, इसका ये अर्थ है। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अरस्तु ने अपनी पुस्तकों में अरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र को क्या माना है। तो गाइज अरस्तु ने अपने पुस्तक में कुलीन तंत्र को बुद्धिमान या सद्गुणी का शासन माना है। तो यहाँ बुद्धिमान का शासन सद्गुणी का शासन दोनों ही सही हो जाएगा, यानी बोथ आंसर आपका सही हो जाएगा। गाइज अरस्तु ने कहा है कि आदर्श राज्य में जो आदर्श राज्य होता है उसमें आयु आधारित कुलीन तंत्र को स्वीकार किया, यानी ये आदर्श राज्य में आयु आधारित कुलीन तंत्र को स्वीकार किया है। इनके अकॉर्डिंग कि आदर्श राज्य वो है जिसमें आयु आधारित कुलीन तंत्र हो, तो ये अरस्तु ने स्वीकार किया है। तो गाइस फिर नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। पहला है बुद्धि गुण व संस्कृत के आधार पर संचालन, तो एकदम सही है कि बुद्धि गुण व संस्कृत के आधार पर इसका संचालन हो। नेक्स्ट है प्रौढ़ व योग्य व्यक्ति को ही शासन चलाने का अधिकार हो, हाँ। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन एक हाथ में केंद्रित हो तथा शासक निरंकुश रूप से शासन करे, हाँ। फिर नेक्स्ट है शासन सर्वसाधारण के हाथ में, तो गाइस ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें सर्वसाधारण का तो बात ही नहीं किया गया है। इसमें हमेशा किसी एक बेस्ट चीज़ को माना गया है, वो बेस्ट चीज़ उसको अगर कोई निम्न वर्ग का है तो उसको उन्नति नहीं बनाया जाए, बल्कि जो उन्नति है उसी को बना दिया जाए सर्वे सर्वा, उसी के हाथ में शक्ति दे दी जाए। तो इस तरीके से कुलीन तंत्र को आप यहाँ तीनों विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके द्वारा समझ सकते हैं कि कुलीन तंत्र क्या है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें ये गलत है तो यही सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन एक हाथ में केंद्रित हो तथा शासक निरंकुश रूप से शासन करे। तो गाइस ये अरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी कहाँ का तानाशाह था। तो गाइस मुसोलिनी कहाँ का तानाशाह था, इटली का था। कहाँ का था, इटली का। गाइस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जर्मनी और उत्तरी कोरिया के तानाशाह कौन थे। उत्तरी कोरिया के तो अभी हैं और जर्मनी के कौन थे। जर्मनी और उत्तरी कोरिया के तानाशाह का नाम बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर करिए, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र की कमी क्या है।
कुलीन तंत्र में बहुत सारी कमी है कि यही सबसे बड़ी कमी है कि इसमें शासन जो है केवल एक ही वर्ग विशेष या एक ही वर्ग का मतलब ये जाति धर्म इसके अलावा भी होता है गरीब या निर्धन वर्ग। तो हमेशा धनिक वर्ग या जो धनिक वर्ग के हाथों में ही, जो अमीर वर्ग थे उनके हाथों में हमेशा सत्ता हो, और जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो, निम्न वर्ग का नहीं, जो सर्वश्रेष्ठ हो उसी को ही शासन दी जाए, उसी के हाथों हाथ शासन कर दी जाए। इसकी कमी यही है। इसमें देख लेते हैं हम, इसमें लिखा है फर्स्ट अभिमानी तथा भ्रष्ट, सही है। प्रगति विरोधी कैसे कि वो ये नहीं सोचते हैं कि सर्वसाधारण के पास भी कभी शक्ति चली जाए, वो उन लोगों को देख कर लिया जाए एक बार कि वे कैसे शासन करते हैं। उन लोगों की मान्यता थी कि सर्वसाधारण को नहीं दी जाएगी, जो सर्वश्रेष्ठ है उन्हीं को दी जाएगी। तो ये लोग प्रगति विरोधी थे कि जो निम्न है वो निम्न ही बना रहे, जो उच्च है वो उच्च ही बना रहे। फिर जनसाधारण के दुश्मन, ये भी सही है। जनसाधारण की बात इसमें की ही नहीं जाती थी, इसमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ की बात की जाती थी। तो उपर्युक्त सभी यानी तीनों कमियां हैं। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र का सबसे प्रबल तत्व है। कुलीन तंत्र का सबसे प्रबल तत्व क्या था? धनिक तंत्र। यानी कि जो सत्ता हो वो धनिकों के पास हो। अब बाद में ऐसा भी हो गया कि वो धनिक चाहे उच्च वर्ग का यानी ब्राह्मण हो, चाहे निम्न वर्ग का यानी शूद्र हो, तो अगर वो धनी है उसी को ही दिया जाएगा, चाहे वो शूद्र का ही क्यों ना हो। बाद में ऐसा भी हो गया था और आज भी देखा जाता है कि जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उनके पास भी अगर बहुत ज़्यादा धन रहता है तो वो भी अपने आप को ही सर्वा मानते हैं। तो ये मान्यताएं हैं। फिर नेक्स्ट है कुलीन तंत्र किसका मिश्रण है? तो गाइस कुलीन तंत्र किसका मिश्रण है? लोकतंत्र प्लस धनिक तंत्र का है। किसका? लोकतंत्र प्लस धनिक तंत्र। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र निर्माण हेतु कितने तत्व अनिवार्य है? कुलीन तंत्र के निर्माण हेतु कितने तत्व अनिवार्य हैं? सर्वतंत्र जन्म, संपत्ति, योग्यता, ये तीनों जो है इसके अनिवार्य तत्व है। तो गाइज मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का जो सेशन हुआ बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही समझ में आया होगा। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये आज की इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।